जय सिया राम। तो भाई आप सभी लोग कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो चलिए भाई आज की वीडियो में एक नई कहानी लेके आए और बड़े ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को। ये कहानी ना वास्तव में जैसे बचपन में सुनाई जाती थी भूत और इन सब की कहानी, बड़ा मजा आएगा। पर इसका अर्थ जो है ना बहुत ही गहरा होगा। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं कहानी की ओर। लेकिन कहानी पर जाने के पहले आप सभी से एक निवेदन है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना स्नेह दीजिए, क्योंकि ये एक स्कूल का चैनल है। और अगर ये चैनल मोनेटाइज हो गया तो इस चैनल का जो कुछ भी रुपया पैसा होगा ना वो सब स्कूल के गरीब बच्चों को जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि सरकारी स्कूल के बच्चे गरीब होते हैं, उनके पास वो सुविधाएं नहीं होती है। तो अगर आपका थोड़ा बहुत सहयोग मिल जाएगा तो उन बच्चों के पास सारी चीज़ें उपलब्ध भी हो जाएंगी। तो बिना किसी देरी की चलिए चलते हैं कहानी की ओर। होता क्या है कि एक भूत पकड़ने वाला व्यक्ति एक दिन एक बहुत अच्छा सा भूत पकड़ता है। अब वो जानते हैं कि किस भूत में कौन सी क्वालिटी होती है। कहानी है, आप इसको कहानी के रूप में सुनिएगा बड़े आराम से। तो क्या होता है, एक भूत पकड़ने वाला व्यक्ति एक भूत को पकड़ लेता है, शीशी में बंद कर लेता है उसको, और वो जाके बेचना जाता है मार्केट में। तो जब बेचता है तो वहां से एक बहुत अमीर आदमी निकलता है। तो वो कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, ये क्या बेच रहे हो? तो भूत वाले, जिसने भूत पकड़ा था, वो व्यक्ति बोलता है कि अरे ये बहुत छोटा मोटा कोई ऐसा भूत नहीं है, ये एक जिन्न है। ठीक, आप इसको जो कोई भी काम दोगे ना तो ये चुटकियों में काम कर लेगा। तो वो कहता है कि मतलब जो अमीर आदमी था, बिजनेसमैन था, तो वो सोचता है ये तो बड़ा मतलब अच्छी बात है कि अगर चुटकियों में ये काम कर रहा है, इतने लोगों को लगाना पड़ता है, इससे अच्छा उतना सारे काम एक व्यक्ति कर ले तो कितना अच्छा है। तो वो कहता है हाँ ठीक है चलो मैं इसको खरीद लूंगा। अब इसकी कीमत बताओ कितनी है? तो फिर वो व्यक्ति बोलता है कि ये ना मात्र 500 रुपये में है। अब वो अमीर आदमी सोचता कि इस भूत के अंदर इतनी क्वालिटी है कि ये बड़े से बड़ा काम चुटकियों में कर लेता है, तो फिर ये इतना सस्ता क्यों है? तो ये सोच के वो भूत पकड़ने वाले से पूछता कि भाई इतना सस्ता क्यों है ये? तब भूत पकड़ने वाला कहता है कि इसमें क्वालिटी तो बहुत ज्यादा है, ये चुटकियों में हर काम कर लेगा, सारा आपका काम सारा निपटा लेगा। लेकिन जैसे ही ये फ्री होगा ना तो फिर जिसने इसको खरीदा है ये उसको मार के खा जाएगा। अब वो जो बिजनेसमैन था वो सोचता है मेरा तो इतना काम फैला हुआ है, सभी जगह इतना काम फैला हुआ है, इसको इतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि ये फुर्सत हो। तो उसके मन में लालच आ जाता है और वो भूत को खरीद लेता है। ठीक, जैसे ही भूत को उसने खरीद लिया तो भूत क्या कहता है, मुझे काम दो, मुझे काम दो, मेरे आका मुझे काम दो। अब वो उसने एक एक करके उसको काम बताना शुरू कर देता है भूत को। और भूत भी बड़ा कि उसने काम बताया नहीं कि झटपट काम करके आगे प्रकट हो जाता, हो गया काम, हो गया काम, मुझे काम दो। अब वो आदमी सोचता है ये तो बहुत जल्दी झटपट झटपट काम कर लेता, तो वो उसको लगता है ये तो पहले तो बहुत खुश होता है, क्योंकि जो उसका इतना रुपया पैसा बर्बाद जा रहा था, कितने लोगों को काम पे लगाया हुआ था, वो सारा काम वो भूत एक झटके में कर रहा था। तो पहले तो वो बहुत खुश होता है, ये तो बहुत काम की चीज मैंने खरीद ली और सस्ती भी मिल गई, ये तो बहुत अच्छी चीज मुझे मिल गई। वो एक एक करके सारे काम उसको बताता जा, सारे काम उसने बताता, वो भूत क्या झटपट काम करके और फिर प्रकट कर हो जाता, कहता मुझे काम दो, मुझे काम दो। जब ऐसे 1 महीने के बाद उस आदमी को लगा कि मेरा तो लगभग सारा काम लगभग खत्म होने को आ रहा है, और ये जितना काम मैं इसको देता हूँ तो ये झटपट काम खत्म कर लेता और कहता मुझे काम दो, मुझे काम। अब उस आदमी को चिंता होने लगी, अब मेरे पास सारे काम भी खत्म हो गए हैं, अब अगर मैं इसको काम नहीं दूंगा तो ये क्या करेगा, मुझे मार के खा जाएगा। तो क्या मतलब ये धन संपत्ति इतना सा महल वहल जो मैंने खड़ा किया। तो ये सोच के वो क्या है ना दिन रात दुखी रहने लगा, वो बीमार रहने लगा, उसका स्वास्थ्य जो है गिरने लग गया। एक बार उसने ये बात अपने दोस्त को बताई कि भाई ऐसी ऐसी मैंने मुझसे गलती हो गई, मैं करूँ तो करूँ क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा हूँ। तो उसका दोस्त क्या होता है, उसी समय एक गांव में या एक कहीं दूर कहीं किसी संत का बहुत ज्यादा नाम था कि बहुत पहुंचे हुए संत हैं और वो सारी सभी तरह की जो समस्याएं होती है ना उन सभी को दूर कर देते हैं। ठीक, और वो जिसके ऊपर भूत प्रेत होता है या जिन नहीं होता तो उसको भी पकड़ के अपने बस में कर लेते हैं। अब उसको लगा, उसने बताया भाई उसके दोस्त ने कि भाई वहां पे एक साधु संत आए, तुम चाहो तो अपनी बात वहां पे जाके रख लो। ठीक है, तो वो कहता है ठीक है, वो चला जाता है उस साधु संत के पास, वहां जाता है, मिलता है, सारी अपनी बात बताता है। साधु को हंसी भी आती है, फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं चलो ठीक है मैं तुमको एक बात बताता हूँ तो बड़े ध्यान से सुनना। क्या? कि जब तुम्हारे पास काम हो ना तो उस भूत को काम, उसको जो जिन्न है तुम्हारे पास उसको काम दे दो, वो काम कर लेगा। ठीक, और जैसे ही तुम्हारे पास खत्म होने को आए तुम एक काम करो, उससे कहो कि दूर से जाके एक लंबा सा बांस खरीद के लाए, जिसमें गांठें होती ना ढेर सारी, एक गांठ फिर दो गांठ इस तरह से, एक लंबा सा बांस खरीद के लाए। और उस बांस को तुम अपने घर के बाहर जो खुला मैदान है वहां पे बीच में गड़वा दो।
ठीक। और जैसे ही वो जब तुम्हारा काम सब सब खत्म हो जाए, तुम्हारे पास कोई काम ना हो, उस टाइम वो कहे तुमसे कि मुझे काम दो, तब तुम उससे कहना कि हाँ तुम्हें एक काम करना है, वो जो देखो बांस गड़ा हुआ है उस पर तुमको ऊपर जाना है और नीचे जाना आना है। तुम जितनी बार ऊपर जाओगे तो जो गांठे हैं ना इनको गिनते जाना कि 1 2 3 4, और फिर जब नीचे उतरोगे ना तो तुमको इतनी गांठे गिननी है। फ्री टाइम जब तुम्हारे पास कुछ भी काम ना हो तब इसको ये काम दे दो। उस आदमी ने ठीक वैसे किया। उसने क्या किया, जिन्हें से कहा कि एक बड़ा सा बांस लेके आओ, वो बड़ा सा बांस लेके आया, उससे उसने गड़वा दिया अपने वहां पे मैदान में। और जैसे ही वो फ्री होता था कि मुझे काम दो मुझे काम दो, तो वो आदमी कहता था जाओ इस बांस में तुम ऊपर जाओ और नीचे आओ, और बीच में जो इसकी गांठें है ना इसको गिनते जाना। तो उसने क्या किया, जिन्ने ने वही काम करना शुरू किया। इस ये काम करने से क्या होता था, जिन्ने कभी फुर्सत ही नहीं रह पाता था, और वो उसकी जो समस्या थी ना वो खत्म हो गई। जब काम होता तो उसको काम कह देता कि हाँ तुम काम करो, जब वो फ्री होता तो कहता जा तुम ऊपर नीचे उतरो और चढ़ो। अब उसकी तो समस्या दूर हो गई। इस कहानी के द्वारा देखो, ये तो एक हंसी की कहानी हो गई तो आपने सुनी, लेकिन इस कहानी का सार समझिए। इस कहानी का सार ये निकलता है कि ये जो भूत है ना, जिन्न है, ये हमारा मन है। आप जब किसी काम में लगे रहते हो, कुछ काम वाम करते हो ना, तो आप सोचिए कि आप कितना बिजी रहते हो कुछ काम, और जैसे ही आप फ्री हो गए, आपके पास कुछ काम नहीं है, आप बिल्कुल खाली बैठे हो, तब उस समय आपका मन कैसा चलता है। वो मन इस तरह से चलता है कि वो खुद मन आपको खाने लगता है, क्योंकि उस समय आप बहुत ज्यादा निगेटिव चीजें ज्यादा सोचते हो। और इस नेगेटिव चीज सोचने के कारण क्या होता है, जैसे दीमक लगती है कि लकड़ी ऊपर से अच्छी होती है और अंदर से घुन आ जाती है। इसी तरह जो व्यक्ति चुपचाप बैठे बैठे सोचता रहता है, क्योंकि उसके पास कुछ काम नहीं है, अब क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, ऐसा हो गया तो वो क्या होगा, तो वो क्या होगा, वो उसी तरह वो जो मन है ना अपना, वो जिन्न के जैसा हो जाएगा, वो खुद इंसान को खाने लगता है। ये कहानी का सार है। तो अगर आपको, जैसे साधु ने उसको बताया कि आप बम्बू रख लीजिए, तो अगर आपको सही रखना है अपने आप को, अपने मन को, तो आप अपने मन को जो बम्बू है उसको बना लीजिए अपनी सांस। उसकी जो सांस है ना, आप शांत हो, जब भी आपके पास काम हो बहुत अच्छी बात है, जब काम नहीं हो तो शांत मन के रखिए, और अपनी सांस, कितनी सांसें आपकी आ रही हैं, कितनी सांसें आपकी जा रही हैं, इस पर फोकस करिए। सीधे से कहने का मतलब ये है, मेडिटेशन करिए। जब भी आप फ्री हो, डू मेडिटेशन। जब भी आपके पास टाइम हो, अपने आप को रिलैक्स करिए, फिर देखिएगा कितना पॉजिटिव रिजल्ट आपके पास निकल के आता है। ठीक। ये होता मेडिटेशन की एक शक्ति है। हमारे बहुत समय पहले ऋषि मुनि, अब जब कभी उनको देखे फ्री नहीं रहते थे, जब भी उनको टाइम मिलता तो अपने शांत मन हो गए, अपने मन में सोचते थे, और अब उनकी शक्तियां, मतलब सांस कितनी आ रही जा रही, इस चीज पर फोकस करते थे। तो कभी आपको लग रहा है कि हाँ फ्री है, आप ये काम कर सकते, बहुत अच्छे से आप करिएगा। ठीक है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। सो फ्रेंड्स, we will meet you, we will see you in the next video. Till then, जय श्री राम।